बारे में जब हम बात करते हैं तो शुरुआत देखिए, जो आयुर्वेद में डायबिटीज का पूर्ण रूप है उसमें स्टार्ट करते हैं स्वेदु अंगगंधा शिथिलाग्निता सय्यासन स्वप्न सुखे रतिश्च हृदय नेत्र जीवा श्रवणोपदेह, 4-5 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो डायबिटीज की पैथोलॉजी होती है वो एक दिन में शुरू नहीं होती, ठीक है। ना हार्ट की पैथोलॉजी एक दिन में शुरू होती है, ना डायबिटीज की पैथोलॉजी शुरू होती है, ना ही जो ओल्ड एज में किडनी खराब होती है इसकी पैथोलॉजी एक दिन में शुरू होती है। ये शुरू तब होती है जब आपको पसीना, मतलब आप नया नया है, मतलब जिसको कुछ लोगों को बचपन से पसीने में बदबू आती है उनको छोड़ दिया जाए तो नॉर्मल आदमी को अचानक से उसको बहुत ज्यादा पसीने से बदबू आने लगे, उसका वजन अचानक से बढ़ जाए, मतलब वजन धीरे धीरे खाते खाते बढ़ता जाता है क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत गंदा है, बहुत ही गंदे लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं। तो वजन हमारा वजन बढ़ जाए तो इसमें हम हर पेशेंट का बीएमआई नापते हैं। अभी आप सबका भी बीएमआई हम नाप के बता देंगे, आपको एक टारगेट बीएमआई देंगे कि कहाँ तक आपको वजन पहुँचाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो जो हार्ट का आपके पैथोलॉजी है ना, जैसे डायबिटिक पेशेंट थी, इनको कार्डियक प्रॉब्लम होगी, कई सारे लोगों को होती है। तो हार्ट का जो पैथोलॉजी है डायबिटीज की वजह से हुआ है, एक्चुअली ये साथ में ही शुरू हो जाता है। जो हार्ट का डिपोजिशन है वो 20 साल 25 साल की उम्र से आजकल शुरू हो जाता है, 40-45 पहुंचते पहुंचते हार्ट का प्रॉब्लम। आप सब डायबिटिक है, बस हमारा लाइफस्टाइल जो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ इतना चेंज कर दीजिए, मेरी गारंटी है कि 3 से 4 महीनों में आपकी सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी दवाई आप डायबिटीज के लिए लेते हैं, कोई भी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग लेते हैं, वो अल्टीमेटली आपको नुकसान करती है, ठीक है। एलोपैथिक कोई भी दवाई लेते हैं जो शुगर कम करती है, इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कुछ हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग की तरह काम करती हैं वो भी नुकसान ही करेंगी, वो बहुत फायदा करेंगी नहीं, ठीक है। डायबिटीज आपको खुद से ही कंट्रोल करना है, ठीक है। तो आप सब लगभग काफी चीजों से निवृत्त हो चुके हैं, है ना। किसी की नई शादी नहीं हुई है कि रात भर जगना हो, ठीक है। तो जो भी है आप आराम से 5-6 बजे उठ सकते हैं। आप में मतलब मैं थोड़ा सा लेट उठता हूँ, मैं 9 बजे सुबह उठता हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा जल्दी उठ सकते हैं, 5-6 बजे तक आराम से उठ सकते हैं, है ना। 5-6 बजे उठने के बाद जो मैं आपको लाइफ स्टाइल बता रहा हूँ इसको फॉलो करना है। तो निशा मल्की के टैबलेट बहुत सारे आते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, ले सकते हैं। नहीं तो 30 ml आंवले का जूस और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर सो के उठना है, खाली पेट ले लेना है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जो डायबिटीज की जो पैथोलॉजी है वो एक सेलुलर पैथोलॉजी है। आपका एक जो सेल है वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर रहा है, मतलब आपकी सेल में पैथोलॉजी डेवलप हो गई है। आंवला और हल्दी ऐसी चीज है जो उसकी पैथोलॉजी को रिपेयर कर सकती है, ठीक है। तो सुबह सो के उठना है, 30 ml आंवले का जूस, 1 चम्मच हल्दी ले लेना है। अगर आप फ्रेश प्रिपेयर कर सकते हैं तो फ्रेश, नहीं फ्रेश प्रिपेयर कर सकते तो आप जो है निशा मल्की के टैबलेट्स आते हैं, हमारे पास भी हैं, हमारे कोई जरूरी नहीं है हमसे लीजिए, कहीं से भी लीजिए, निशा मल्की के टैबलेट ले लीजिए, ठीक है। 4 टैबलेट सुबह खाली पेट ले लीजिए। इससे आपकी गट फ्लोरा में चेंजेस होंगे, आपकी सेलुलर जो पैथोलॉजी है वो ठीक होगी। सुबह से उसको करने के बाद आप वॉक पे जाएंगे, वॉक पे जाना मस्ट है। आपको वॉक करिए, साइकिल चलाइए, जो भी करना है, आधे घंटे से 40 मिनट तक का एक्सरसाइज करना है। ये चीज ध्यान रखनी है कि पहले दिन का एक्सरसाइज दूसरे दिन से फास्ट हो। पहले दिन अगर आपने 2 किलोमीटर आधे घंटे में पूरा किया तो अगले दिन उसको 28 मिनट में पूरा करें, ठीक है। नहीं तो बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाता है, एक्सरसाइज का भी रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ठीक है। एक एक्सरसाइज उतना ही टाइम में करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट आना बंद हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि एक्सरसाइज का रेजिस्टेंस डेवलप ना हो पाए, थोड़ा सा जल्दी उसको खत्म करिए, ठीक है। आधे घंटे वॉक करके आना है, उसके बाद फिर थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। थोड़ा सा अनुलोम विलोम, कपालभाति, जो कुछ भी मंडूकासन कर सकते हैं वो करें। हम आपको कुछ वीडियो शेयर कर देंगे, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ व्यायाम, प्राणायाम, ये सारी चीजें करना है। प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। एक्चुअली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन के समय में शुगर बढ़ता ही चला जाता है क्योंकि वो विशियस साइकिल बनती चली जाती है। तो जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपका दिमाग शांत रहता है, ठीक है। तो उससे भी शुगर कंट्रोल करने में आपको
हेल्प मिलती है। ठीक है, फिर हम आते हैं ब्रेकफास्ट की बात करते हैं ना। सुबह जो है 11 से 12 बजे तक का जो आपका जो नाश्ता रहेगा, जो सुबह का ब्रेकफास्ट रहेगा, वो शिंबी धान्य वर्ग से होगा, मतलब दाल वर्ग से। आयुर्वेद में उसको शिंबी धान्य वर्ग बोलते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शिंबी धान्य वर्ग का ही होना चाहिए। इससे आपका शुगर कंट्रोल करने में हमें बहुत सहायता मिलने वाली है, इतनी ज्यादा कि आपका डायबिटीज के लिए दवाइयां जो भी हैं वो 2-3 महीने में बंद हो जाएंगी या आधी से कम हो जाएंगी। ठीक है, आप डायबिटीज कंट्रोल रहेगा तो आप हार्ट और किडनी दुनिया भर की पैथोलॉजी से बचे रहेंगे। ठीक है, हम आपको आज दाल नहीं पिला रहे हैं, ये आपके जो है आगे के 50 सालों का हम बात कर रहे हैं। तो जो शिंबी धान्य वर्ग है, इसमें मैं अपने डाइट प्लान में जनरली लिखता हूँ कि चना मूंग जो है भिगो के रख दीजिए, उसको सुबह बॉयल कर लीजिए। एक्चुअली डायबिटीज की व्याधि जो है अग्निमांदी की व्याधि है, तो इसको बॉयल कर लीजिए, फिर उसको टमाटर चाट मसाला जो भी आपको डालना है उसको टेस्टी बनाइए। ठीक है, उसको टेस्टी बना के खाइए। या फिर मूंग दाल का चिल्ला ले लीजिए, 2 कटोरी मूंग दाल पी लीजिए, लेकिन दाल पे ही रहिए। ठीक है, अब ये मत पूछेगा कि यूरिक एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा। ठीक है, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो हम हैं। ठीक है, वैसे भी मैं सारे पेशेंट को मैं अमृता दे देता हूँ, तो यूरिक एसिड जनरली बढ़ने के चांसेस कम रह सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको दाल वर्ग 12 बजे तक आपको दाल वर्ग के साथ ही रहना है। दाल 2 कटोरी पी लीजिए, 4 कटोरी पी लीजिए, चना मूंग खा लीजिए, बीच में भूख लगे तो एक छोटा से कुछ खीरे का सलाद वलाद खा सकती है। खाते चना और मूंग खा सकते हैं ना। चना मूंग भिगो के रख दीजिए, उसको बॉयल करके खाइए। यही मैंने कच्चा नहीं, उसको बॉयल करके खाइए। आपका व्याधि अग्नि मान लिखा है, मुझे आपकी अग्नि सही करनी है, मतलब आपकी भोजन पचाने की जो शक्ति है, मतलब जो ग्लूकोज अपटेज की शक्ति है, उसको हमें ठीक करना है। ठीक है, इसलिए उसको बॉयल करने के लिए। कच्चा हमेशा खा भी नहीं पाएंगे आप। ठीक है, कुछ दिन बाद मुंह दर्द करने लगेगा, बोर होने लगेगा। ठीक है, इसलिए उसको ऐसे लेना है। ठीक है, सलाद ले लेना है, एक छोटा सेब आप ले सकते हैं, और क्या बोलते हैं खीरा, ककड़ी, जो भी है सलाद, ये सारी चीजें लेना है। फिर 1 से 1:30-2 बजे के आसपास जो लंच का टाइम होता है, ठीक है, SBI वालों का शायद 2 बजे होता है या 2:30 बजे होता है ना। तो जो लंच का जो प्रॉपर टाइम होता है, उस टाइम में आप लंच करना है। 2 से 3 रोटी गेहूं की नहीं होनी चाहिए, मिक्स आटे की होनी चाहिए। ठीक है, 2 से 3 रोटी लेनी चाहिए। खाने से पहले, ये मेरी मम्मी का फॉर्मूला है, 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच तीसी भूंज के रख लीजिए, उसका पाउडर बना के रख लीजिए। 1 चम्मच तीसी और मेथी खाने के पहले लेना है, और खाने से पहले सलाद जरूर खाना है। ठीक है, जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले पूरा ताकत लगा के चलाते हैं, फिर निकाल देते हैं और चलने लगता है। तो जो ये सलाद होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है ना, मतलब इसमें शुगर वगैरह नहीं रहता, लेकिन ये फाइबर्स होते हैं, तो ये आपके सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, पैंक्रियास से इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो जाता है इसमें भी। और दूसरा, ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में भी उसको हिंड्रेंस कॉज करते हैं, तो आपका शुगर बढ़ने नहीं देते। इसलिए खाने से पहले सलाद खाना बहुत आवश्यक है। तो खाने से पहले सलाद खाइए, उसके बाद 2-3 रोटी खाइए, 2 ही 3 रोटी खाइए, एकदम गर्दन तक खाना नहीं खाना है। ठीक है, उसके बाद 100 कदम टहलिए। अगर आप जल्दी सो के उठ गए हैं ना, दिन में सोने की आदत है, तो खाने के 2 घंटे बाद ही सोएंगे, खाना खा के तुरंत नहीं सोएंगे। दिन में खाना खा के तुरंत सोने से आम और अग्नि दोनों का अग्नि बांध्य होगा, और आम की वृद्धि हो जाती है ना, तो आपका बीमारी और ही वर्ष हो जाएगा। इसलिए खाना खाने के 2 घंटे बाद सोइए। कोशिश करिए कि दिन में ना सोइए, लेकिन अगर सोने की मजबूरी है तो खाना खाने के 2 से 2.5 घंटे बाद सोइए। शाम के टाइम में कुछ खाने वाने का मन करेगा तो मखाना भून के रख लीजिए, थोड़ी सी मूंगफली रख लीजिए, 1 कप ग्रीन टी के साथ वो ले लीजिए। रात का खाना 7-7:30 तक निपटा दीजिए। ठीक है, और उसमें भी दोपहर का जैसे हमने बताया है वैसे ही खाना रखना है। बस इतना रखिए, डायबिटीज को बाय बाय बोलिए। ठीक है, नहीं जाता तो हम बैठे हैं ना। ठीक है, हम आपकी पूरी मदद करने के लिए बैठे हैं। रात में क्या लेंगे खाने में, दाल रोटी? सब्जी हमने बोला सारी हरी सब्जियां लेना है, जमीन के नीचे होने वाला नहीं लेना है, कटहल नहीं खाना है, कटहल नहीं खाना है, जमीन के नीचे होने वाले सब्जी नहीं खाना है। उसके अलावा कोई भी हरी सब्जी आप बना के खाइए। आलू भी नहीं खाना है। हाँ, आलू भी नहीं खाना है, जमीन के नीचे है। ठीक है, वो भी तो जमीन के नीचे। सर, इनको जो मेदांता की हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं, सुबह में हमको नाश्ता पर्सनलाइज केयर हम जो है आपको साथ में देंगे। जब हम आपका कंसल्टेशन करेंगे, पर्सनलाइज कंसल्टेशन हम आपको करेंगे। ठीक है, ये सबके लिए था, ये वीडियो हम बना के दे देंगे, आप सब लोग देखिएगा।
जहाँ भी कंफ्यूजन होगा बात कीजिएगा, क्योंकि मैं सबको अलग अलग नहीं समझा सकता और सबको समझाना जरूरी है। जी अगर ठीक नहीं होंगे तो हमारे पास आने का कोई मतलब नहीं है। सबसे बढ़िया है सर जो आप अभी बताए ठीक है, हैं। अब हम इसको प्रिंटेड फॉर्म जैसे पर्ची हम आपको प्रिंटेड भी देंगे, हम आपको वीडियो भी देंगे, बस मानिए। ठीक है।